पॉल्यूशन को लेकर बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोग परेशान हैं। दिल्ली के 12 इलाकों में AQI का रेड अलर्ट जारी किया गया है और 22 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का ऑरेंज अलर्ट है। कई जगहों पर AQI 400 से ऊपर पहुंच चुका है और क्लाउड सीडिंग के बाद भी दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। इसको लेकर भी लोग जो है बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष जो है वो भी हमलावर है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है पॉल्यूशन को लेकर। लगातार दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है उसकी स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से परेशान है। ये बड़ी खबर है। 22 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर श्रेणी में बना है। कई जगहों पर AQI 400 को भी पार कर चुका है। ये बड़ी अपडेट है। कई जगहों पर AQI जो है वो 400 को भी पार कर चुका है। क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश नहीं हुई है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्लाउड सीडिंग जिस तरीके से की गई और क्लाउड सीडिंग के बाद भी बारिश नहीं हुई है, तो इसको लेकर भी बड़े सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस बीच निकल कर सामने आई है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से लोग लगातार परेशान हैं। हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है पॉल्यूशन को लेकर कि फिलहाल क्या स्थिति जो है पॉल्यूशन को लेकर बनी हुई है दिल्ली NCR में? अभिषेक, मैं आपको बता दूं, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। कुल 22 ऐसे इलाके हैं जहां पे AQI लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, यानी कि 400 के पार देखा जा रहा है। हॉटस्पॉट भी इन 22 इलाकों में आते हैं, यानी कि अगर पूरे दिल्ली की बात की जाए तो AQI लेवल जो है 400 के पार बना हुआ है, जिसको लेकर अब लोगों को काफी परेशानी भी होने लगी है। अगर देखा जाए सुबह 6 बजे का समय और जिस तरीके से AQI लेवल 400 पहुंचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे उनकी संख्या कम होती नजर आ रही है। वहीं इस बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को गले में खराश और आंखों में जलन का सामना भी करना पड़ रहा है। और दिल्ली सरकार की तरफ से जो जहां एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं कृत्रिम वर्षा को लेकर भी अब सियासत पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिवाली के बाद जो है दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, उसके बाद देखा जाए तो परसों कहा गया था कि क्लाउड सीडिंग कराई जा रही है, लेकिन क्लाउड सीडिंग के बाद भी जो है दिल्ली में बारिश होती नहीं दिखी। कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग को लेकर दिल्ली वाले उम्मीद लगा रहे थे कि इस बढ़ते पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से इस बढ़ते पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को राहत नहीं मिल रही है। जहां ग्रैब 2 के नियम दिल्ली में लागू हैं, वहीं ग्रैब 3 को भी लागू करने की जो है आगे की तैयारी चल रही है। देखा जाए तो तमाम जगहों पर जो पार्किंग के चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। लोगों को लगातार ये कहा जा रहा है कि लोग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल ना करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और तमाम चीजें जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगातार ये कहा जा रहा है कि नेट की जो हरी नेट की चादर होती है उसे लगाकर काम किया जाए। वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगातार चालू रहे, जैसे निर्माणकरण या दस्तुकरण का काम होता है तो पानी का छिड़काव होता रहे, ताकि जो प्रदूषण है, वायु में जो उनके कण हैं वो ना मिल पाए और प्रदूषण का स्तर ना बढ़े। देखा जाए तो पूरी दिल्ली में अभी फिलहाल आबो हवा इतनी खराब हो चुकी है कि जो अब लोगों की सेहत को भी नुकसान देती नजर आ रही है। बिल्कुल भावना, जाहिर तौर पर लोगों की सेहत जो है वो उस पर काफी असर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर भावना, आर्टिफिशियल रेन को लेकर बात करें, उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 2 दिन क्लाउड सीडिंग हुई लेकिन उसके बावजूद बारिश नहीं हुई। जी अभिषेक, देखा जाए तो विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पे कह रहा है क्लाउड सीडिंग कराई तो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उस क्लाउड सीडिंग के बावजूद भी बारिश होती नजर नहीं आई। वहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष अब साफ तौर पे ये भी घेरता हुआ नजर आ रहा है कि दिसंबर में पार्लियामेंट क्वेश्चन में ये कहा गया था कि क्लाउड सीडिंग जो है वो नहीं हो सकती है, चूंकि ये समय होता है जब दिल्ली में खुद ही बारिश होती है। वहीं जिस तरीके से बादलों की ऊंचाई है, अगर क्लाउड सीडिंग की जाती है तो बारिश जब आएगी तो कहीं ना कहीं बीच में ही भाप बन के चल जाएगी, यानी कि क्लाउड सीडिंग का किसी भी तरीके से असर होता नहीं दिखेगा। और वहीं तीसरी खास बात, जो क्लाउड सीडिंग में केमिकल इस्तेमाल होता है वो कहीं ना कहीं सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार जब 5 दिसंबर 2025 में इस बात का जवाब आ गया था तो क्लाउड सीडिंग की तैयारी क्यों की गई, क्यों दिल्ली सरकार का जो, माफी चाहूंगी, दिल्ली के लोगों का जो पैसा है आखिरकार उसे बर्बाद क्यों किया गया। तो कहीं ना कहीं जहां क्लाउड सीडिंग को लेकर क्लाउड सीडिंग नहीं हुई, कराई गई, लेकिन पैसा बर्बाद किया गया, इन सब चीजों को लेकर जहां विपक्ष अब सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, वहीं सरकार के जो पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, उन्होंने कल साफ तौर पे ये कहा कि IMD की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल कराया जाएगा। यानी
यानी कि ये कहा जा सकता है कि बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार अब पूरी तरीके से क्लाउड सीडिंग के ऊपर डिपेंड होती नजर आ रही है कि क्लाउड सीडिंग के बाद ही दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन जो है कम होगा। वहीं उसके अलावा लगातार एक के बाद एक रिस्ट्रिक्शंस भी अब दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ सकती है, जिस तरीके से एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां क्रैप 2 के नियमों को लागू किया गया था, अब आने जिस तरीके से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि अब क्रैप 3 के नियमों को भी दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। जी, दूसरी ओर भावना, एक जानकारी और निकलकर सामने आई थी, उस पर भी आपसे जानकारी मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के जो युवा नेता हैं उन लोगों ने संसद मार्ग पर स्थित पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज करवाई है, एफआईआर दर्ज करवाई है। बारिश चोरी होने को लेकर एक ये अनोखी एफआईआर की चर्चा भी होती नजर आई कल। जी देखिए अभिषेक, इस तरीके की जानकारी सामने आई है लेकिन अगर फिलहाल पुलिस की तरफ से बात की जाए तो पुलिस की तरफ से इसका कोई भी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि किस तरीके की शिकायत दी गई है और किस मुद्दे को लेकर दी गई है। लेकिन इस तरीके की जानकारी जरूर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं बारिश को लेकर एक अलग ही शिकायत जो है संसद मार्ग थाने में दी गई है। जी बिल्कुल भावना, दूसरी ओर अगर पॉल्यूशन को लेकर बात करें तो अब पॉल्यूशन के स्तर को कम करने को लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा? जी देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार के द्वारा एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, जहां वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन, स्वेपिंग मशीन, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर निगरानी, वहीं 2000 लोगों की टीमों को तैनात किया गया है ताकि जो नियमों का क्रैप 2 के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। खासतौर से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों का पालन ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और केवल दिल्ली में नहीं, अगर पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो फिलहाल पूरे उत्तर भारत में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब इसको लेकर पड़ोसी राज्य यानी पंजाब को भी घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब से लगभग 900 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब के साथ साथ और भी पड़ोसी राज्य ऐसे हैं जहां पर पराली जलाई जाती है, जो एक बड़ी वजह सामने आती है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण वही होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल भावना, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका और इन तमाम जानकारियों के लिए।